इस वीडियो में ट्रेंगल में जो है हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, यानी कोई भी ट्रेंगल हो उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ये कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसी का प्रूफ जो है हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। तो आइए कंसंट्रेट होकर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हम ट्रेंगल ले लेते हैं। यहाँ ट्रेंगल के किसी टाइप का कोई मेंशन नहीं किया गया है, यानी कोई भी ट्रेंगल हो उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो है आपका 180 ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल ले लेते हैं ए बी सी। इसमें हमको दिखाना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये तीनों का सम जो है कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन में सपोज ए बी सी इज अ ट्रेंगल। मान लेते हैं कि ए बी सी हमारा एक ट्रेंगल है। अब इसमें हम दिखाएंगे कि इस ट्रेंगल में जो है हमको प्रूव क्या करना है। तो इस ट्रेंगल में हमको प्रूव करना, लिखेंगे टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या दिखाना हमको, तो 180 डिग्री दिखाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए जो है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का हमको जरूरत पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम दिखाएंगे कि हम यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो आइए कंसंट्रेट होकर देखते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंगल ए बी सी है इसमें 3 वर्टेक्स है। तो किसी एक वर्टेक्स को हम लेते हैं और इसके थ्रू जो है एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के क्या हो, पैरेलल हो। देखिए हम लिखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ए से जो है यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से एम हो जाता है और यहाँ से क्या होता है, एन हो जाता है। नहीं, एम ए एन भी बोल सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ की, या बोल सकते हैं कि एम एन एक लाइन ड्रॉ की जो ए से पास कर रहा है। और ये एम एन जो है बी सी के क्या है, पैरेलल है। ये आपका जो एम एन दिखाई दे रहा है ये बी सी के क्या है, पैरेलल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 3 एंगल बन रहा है। इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोलते हैं और इसको एंगल क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो 2 एंगल दिख रहा है इसको कुछ मान लेते हैं 4 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, तो 5 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कंस्ट्रक्शन किए हैं पहले हम उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से ड्रॉ ए लाइन एम एन passing through A and parallel to BC। एकदम ध्यान से देखना है, कोई जल्दी नहीं है। यानी यहाँ पे जो है एक लाइन हम एम एन ड्रॉ किए हैं जो ए से पास कर रहा और ये एम एन जो है BC के क्या है, पैरेलल भी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे सिंस एम ए एन भी बोल सकते हैं, एम ए एन इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसा लाइन है आपका, तो एक स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के एक साइड में चाहे कितना भी एंगल बांट दीजिए उन सबका सम जो है हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड में 3 भाग में एंगल बटा हुआ, एक एंगल 1 माने, एक 2 माने, एक 3 माने। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर करके यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा जो है कहीं ना कहीं पहला इक्वेशन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका एम एन जो है BC के क्या है, पैरेलल है। जब एम एन BC के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि AB ट्रांसवर्सल का काम करेगा। जब AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो यहाँ से एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वैसे ही यहाँ पे एम एन जो है BC के पैरेलल है तो AC भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर से यहाँ पे जो 3 दिख रहा है किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस एम एन जो है ये पैरेलल है किसके, BC के। देयरफॉर करके लिखेंगे कि हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंसंट्रेट होकर देखते चलिए। देख रहे हैं ना कि अभी देखें कि स्ट्रेट लाइन है तो इसके एक साइड में 1 2 3 तीनों का सम 180 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 1 बना लिए। हमारा एम एन जो है बी सी के पैरेलल है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर से 1 4 के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही ये भी ट्रांसवर्सल हो रहा है तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और स्पेस लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम वन, तो 1 में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 तीनों का सम हमारा 180 डिग्री है। तो अब 1 के जगह हम क्या कर देंगे, तो 4 डाल देंगे। 1 के जगह क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, चूंकि 1 4 के इक्वल है। बाकी 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे जो 3 दिख रहा है इसके जगह 5 डाल देंगे, कारण है कि 3 5 के इक्वल है और इसका सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 में एंगल 1 के जगह एंगल 4 को डालें, एंगल 3 के जगह एंगल 5 को डालें, जो रिजल्ट मिला आपके सामने अवेलेबल है। अब ध्यान से देखिएगा, तो एंगल 4 जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपके ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 दिखाई दे रहा है, ये भी इंटीरियर है, इंटीरियर का मतलब अंदर आ रहा। 5 दिखाई दे रहा है, ये भी इंटीरियर है। अब इसका हम नेमिंग करते हैं, तो 4 को हम बोल सकते हैं कि एंगल बी है, 2 को बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है आपका एंगल ए, और 5 को बोल सकते हैं हम एंगल सी, किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। तो फाइनली इसको हम सजा के लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यही हमको जो है प्रूव करना था। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, उस साइड के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन कीजिए या एंगल्स के बेसिस पे कीजिए, लेकिन जब बात आएगा तीनों इंटीरियर एंगल का सम का, तो आपका 180 डिग्री ही होगा। बाकी हम लोग प्रूफ के साथ देख लिए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।